15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन इस आज़ादी के साथ हमें मिली थी विभाजन की त्रासदी, बिखरी हुई रियासतें और एक ऐसा देश जिसके पास खुद को चलाने के लिए कोई नियम कानून ही नहीं था। ब्रिटिशर्स जा रहे थे और पीछे छूट जा रहे थे 34 करोड़ लोगों का एक ऐसा समंदर जिसे डूबने से बचाने के लिए एक पतवार की जरूरत थी, और वो पतवार थी हमारा संविधान। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान रातों रात नहीं बना। इसके पीछे थी 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अटूट तपस्या। आइए जानते हैं यह महाग्रंथ कैसे बना। संविधान सभा का गठन। कहानी शुरू होती है आजादी से पहले 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। शुरुआत में इसमें 349 सदस्य थे, जो विभाजन के बाद 299 रह गए। ये सिर्फ राजनेताओं की भीड़ नहीं थी, इसमें देश के सबसे बेहतरीन वकील, स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर और विद्वान शामिल थे। सर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने तय किया कि हमारे संविधान की आत्मा क्या होगी: समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र। ड्राफ्टिंग कमेटी और बाबा साहब। संविधान बनाने के लिए कई कमेटियां बनी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था संविधान का ढांचा तैयार करना। 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी की कमान सौंपी गई एक ऐसे इंसान को जिसकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, और वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिका से मौलिक अधिकार और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और रूस से मौलिक कर्तव्य लिए। लेकिन यह मैच कट कॉपी पेस्ट नहीं था। उन्होंने विदेशी कानूनों को भारत समाज, यहाँ की विविधता और यहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढाला। इसलिए उन्हें भारत संविधान का जनक कहा जाता है। बहस, मतभेद और लोकतंत्र। क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा में किसी भी बात पर आंख मूंद कर सहमति नहीं बनी? हर एक शब्द, हर एक अनुच्छेद पर हफ्तों तक बहस होती थी। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि संविधान फाइनल करने से पहले इस पर लगभग 2473 संशोधन किए गए और उन पर खुलकर चर्चाएं हुई, चाहे वो भाषा का मुद्दा हो, आरक्षण का हो या फिर केंद्र और राज्य समितियों का। नेहरू, पटेल, अम्बेडकर, मौलाना आजाद और दुर्गाबाई देशमुख जैसे दिग्गजों के बीच तीखे मतभेद हुए, लेकिन खूबसूरत बात यह थी कि हर मतभेद का हल आपसी सहमति और देश के हित को ऊपर रखकर निकाला गया। इस संविधान में देश के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, वो भी बिना किसी भेदभाव। अंतिम रूप और हस्ताक्षर। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब संविधान सभा ने इस संविधान को अपना ही लिया। इसलिए हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा मूल संविधान ना तो टाइप किया गया था और ना ही प्रिंट हुआ था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा था, और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों जैसे नंदलाल बोस ने भारत के इतिहास और संस्कृति के चित्रों से सजाया। 24 जनवरी 1950 को संसद के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में लागू हो गया और भारत एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह भारत के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी है। यह अमीर, गरीब, राजा, रंग सबको एक बराबर अधिकार देता है। अगर आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं तो इसी संविधान की बदौलत। आइए इसके मूल्यों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।